ओके स्टूडेंट्स, तो हमने कुछ लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने के बारे में लास्ट लेक्चर किया था। ठीक है, उससे जो अपने पास जो सेकंड लास्ट लेक्चर था वो किया था हमने लार्ज डिस्टेंसेस पे। उसमें पैरेलैक्स मेथड को डिस्कस किया था, और पैरेलैक्स मेथड से हमने क्या है अलग अलग डिस्टेंसेस को मेजर किया था, राइट। अभी पैरेलैक्स मेथड के बाद अपने पास कुछ और डिस्टेंसेस जिनको मेजर करना है हमें, राइट, बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड और सम अदर काइंड ऑफ मेथड्स, राइट। हम लॉन्ग डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं, तो पैरेलैक्स मेथड से हमने क्या किया था, हमने फर्दर एक प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर किया था। अभी नेक्स्ट अपने पास है दो अलग अलग टाइप के प्लैनेट्स हैं जिनको हम हमारे जो डिस्टेंस है वो मेजर करना है हमें, तो उसके लिए कोई अलग टाइप के मेथड है। अब ये डिस्टेंस तो लार्ज है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे जो कंसिडर करना है वो ऑर्बिट्स है, वो सर्कुलर कंसिडर करने हैं, राइट। तो फर्स्ट अजम्पशन इज द ऑर्बिट शुड बी सर्कुलर, सर्कुलर ऑर्बिट। ये प्राइमरी कंजप्शन अजम्पशन है, राइट। तो इसमें ऑर्बिट्स क्या होनी चाहिए, सर्कुलर होने चाहिए। तो हम यदि सर्कुलर ऑर्बिट हम ड्रॉ करें और इसके सेंटर पे यदि हम कंसिडर करें दैट द सेंटर ऑफ दिस ऑर्बिट इज लाइज ऑन सन, राइट। इसके सेंटर पे कौन है, अपने पास सन है। तो अपने पास फर्दर फिर प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं। जैसे अपने पास यहाँ पे जो इस पॉइंट पे वो सन आ गया अपने पास, राइट। अलग अपने पास यदि हम बात करें तो लाइक मरकरी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मरकरी के बाद लाइक वीनस आ जाएगा यहाँ पे, वीनस के बाद लाइक अर्थ आ जाएगा अपने पास, ठीक है। एक दो तीन, तो ये अपने पास इसके साथ आगे फर्दर क्या है, आगे प्लैनेट आते जाएंगे, ठीक है। अब अपने पास कुछ यहाँ पे डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के बेस पे हम क्या करेंगे, कोई अलग अलग मेथड्स जो है वो अडॉप्ट करेंगे, जिससे हम डिस्टेंसेज है, लॉन्ग डिस्टेंसेज है, उनको हम मेजर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो बेसिक डेफिनेशन है वो सबसे पहले डेफिनेशन तो ये है इंफीरियर प्लैनेट, राइट। सबसे पहला अपने पास क्या है, इंफीरियर प्लैनेट, INFERIOR, इंफीरियर प्लैनेट्स। तो इंफीरियर प्लैनेट्स अपने पास क्या होंगे, जो प्लैनेट अपने पास देखिए यहाँ पे दो डिस्टेंस है, एक तो मान लो सन और इस मरकरी का डिस्टेंस है, दूसरा सन और अर्थ का डिस्टेंस है, ठीक है। सन और मरकरी एंड सन और अर्थ, ठीक है। अर्थ सन और अर्थ का जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम क्या लेते हैं, 1 AU। क्या डिस्टेंस लेते हैं उसको, 1 AU। और मरकरी का डिस्टेंस आप मान लो कुछ x है, ठीक है। मरकरी का डिस्टेंस क्या है अपने पास, कुछ है x है। तो यदि इफ दिस x यानी है ना, जो डिस्टेंस है प्लेनेट का डिस्टेंस जो है, इफ दिस x इज लेस देन 1 AU, ठीक है, समझ पा रहे हो आप, आई थिंक। यदि इस प्लेनेट का डिस्टेंस सन से कम है एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ द अर्थ एंड सन, देन द प्लेनेट विल बी कॉल्ड एज इंफीरियर प्लेनेट। तब उस प्लेनेट को हम क्या बोलेंगे, इंफीरियर प्लेनेट। तो इंफीरियर प्लेनेट पे अपने पास कौन सा आ जाएगा, मरकरी आ जाएगा अपने पास, वीनस आ जाएगा, राइट। जो सन के क्लोज हैं, द प्लैनेट्स विच आर क्लोजर टू द सन एज कंपेयर टू द अर्थ एंड सन, राइट, एज कंपेयर टू अर्थ, राइट। तो जो प्लैनेट्स सन के क्लोजर हैं एज कंपेयर टू अर्थ, दोज प्लैनेट्स आर कॉल्ड इंफीरियर प्लैनेट्स। इनके एग्जांपल अपने पास जैसे हो गए मरकरी एंड वीनस, राइट। इंफीरियर के बाद हम बात करते हैं सेकंड टाइप की जो अपने पास है वो है सुपीरियर प्लैनेट। सुपीरियर प्लैनेट इसका अपोजिट होगा, आप समझ गए होंगे। जैसे इसके बाद अपने पास अर्थ के बाद क्या आ जाएगा अपने पास, जैसे आ जाएगा यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, जुपिटर, सैटर्न, ये सारे प्लैनेट्स आ जाएंगे अपने पास। तो ये प्लैनेट्स अपने पास जो भी आएगा, जैसे अपने पास यहाँ पे लाइक जुपिटर कंसिडर कर लेते हैं, राइट। तो जुपिटर के बीच, जुपिटर का और सन का डिस्टेंस कंसिडर कर ले समथिंग y, राइट। द डिस्टेंस बिटवीन जुपिटर एंड सन इज, द डिस्टेंस बिटवीन जुपिटर एंड सन इज y, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं सुपीरियर प्लैनेट की, सुपीरियर प्लैनेट्स, ठीक है। सुपीरियर प्लैनेट्स में अपने पास क्या होंगे, इफ दिस y इज ग्रेटर देन 1 AU, है ना। 1 AU से यदि ग्रेटर होगा डिस्टेंस, जिन जिन प्लैनेट्स का अपने पास क्या होगा, जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर होगा, द प्लैनेट्स विच आर फर्दर अवे फ्रॉम सन एज कंपेयर टू अर्थ इज और कॉल्ड दोज, ऑल दोज प्लैनेट्स विल कॉल्ड एज इंफीरियर सुपीरियर प्लैनेट्स। उन प्लैनेट्स को हम क्या कहेंगे, सुपीरियर प्लैनेट्स, ठीक है। तो अभी अपने पास इंफीरियर इंफीरियर जो प्लैनेट्स थे अपने पास, जो सन के क्लोजर थे, उन लाइक ये वाले अपने पास मरकरी, वीनस, ठीक है। उसके बाद तो अर्थ के रिस्पेक्ट में मेजर ही कर रहे हैं, राइट। तो अर्थ को तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, अर्थ इज हमारा रेफरेंस पॉइंट। अर्थ अपने पास क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, उसके रिस्पेक्ट में हम क्लोजर या फिर फर्दर अवे जो प्लैनेट्स हैं उनको डिस्कस करें, उनके बारे में देखेंगे। तो मरकरी और वीनस है जो अपने पास इंफीरियर प्लैनेट्स है, इनका डिस्टेंस मेजर करने के लिए कोपरनिकस ने एक मेथड दिया, ठीक है। कोपरनिकस ने क्या कहा, हम कोई भी हम रीड्रो करते हैं अपना, ठीक है। तो उसने क्या मेथड दिया, यदि ये ऑर्बिट अपने पास, दूसरा ऑर्बिट अपने पास ये है, राइट। और सेंटर पे अपने पास कौन है, सन है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास एक प्लेनेट है,
ठीक है, वट एवर द प्लैनेट इज, लेट दिस प्लैनेट इज एम, ठीक है, कोई भी प्लैनेट है एम है, और ये अपने पास अर्थ है, राइट, ये अर्थ अपने पास ई होगी। तो अर्थ और सन का डिस्टेंस हमें पता है, अर्थ और सन का डिस्टेंस कितना होगा 1 AU, जो अभी तक हमने यहाँ पे लिखा है 1 AU विल बी द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ये इनके बीच का डिस्टेंस रहेगा। ओके, अब कोपरनिकस ने क्या कहा, कोपरनिकस ने कहा कि अपने को क्या करना है कि जो ये डिस्टेंस देखो, ये मरकरी है, मरकरी अपने पास मूव कर रहा है, अर्थ भी मूव कर रहा है, नो डाउट, ठीक है। फॉर रेफरेंस हम कंसिडर कर लेते हैं अर्थ टू बी स्टेशनरी फॉर रिजम्पशन, राइट। अब ये मरकरी जो है, मरकरी इस पॉइंट पे आएगा अपने पास, इस पॉइंट से आएगा, तो यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस पे, ठीक है। और देखिए ये वाला डिस्टेंस हमेशा रेडियस रहेगा, इस ऑर्बिट का क्या रहेगा, रेडियस रहेगा, दिस द रेडियस बिटवीन अर्थ एंड सन, सॉरी मरकरी एंड सन, ये वाला रेडियस है, राइट, राइट, इसको रेडियस आर ले लेते हैं। और ये वाला अपने पास जो ये डिस्टेंस है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला रेडियस है, ये अपने पास 1 AU है, राइट, ये क्या है अपने पास 1 AU, दिस द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ओके, फिर अपने पास देखिए इस पॉइंट से फिर अपने पास आगे गया मरकरी, मान लो यहाँ इस पॉइंट पे आ गया, तो इस पॉइंट से अपने पास फिर इस पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं, राइट, फिर इस पॉइंट से हम फिर अपने पास मरकरी इस पॉइंट पे गया, फिर इस पॉइंट से हम ऑलमोस्ट इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। अब देखिए अपने पास मरकरी मान लो इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे आने के बाद देखिए यहाँ पे ये वाला, इसको जब ज्वाइन करेंगे हम, लेट मी टेक अनदर कलर, जब मरकरी अपने पास या फिर ये एम प्लैनेट है वो इस पॉइंट पे आ गया, तो इस पॉइंट पे आने के बाद अपने पास क्या है, अब ज्वाइन करेंगे तो देखिए अब अपने को एंगल स्टडी करना, राइट, क्या करना है अपने को, एंगल स्टडी करना है, एंगल। तो जब उसने कोपरनिकस ने कहा कि मरकरी मान लो इस पॉइंट पे अपने पास, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे अपने पास आया, इस पॉइंट पे जब आया तो ये वाला एंगल समथिंग मान लो, ये वाला एंगल जो है सब जब अपने पास मैक्सिमम डिस्टेंस पे था, यानी ये टेंजेंट कंसिडर कर सकते हो, लेट मी रीड्रॉ द होल सिचुएशन इज एयर और सेंटर, और ये अपने पास अर्थ वाला केस हो गया, राइट। तो मरकरी अपने पास इस पॉइंट से ऐसे ऐसे आगे जाता जा रहा है, ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे आगे जाता जा रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जाने के बाद एंगल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। लाइक यहाँ पे अर्थ है अपने पास, इस पॉइंट पे अपने पास ये कुछ एंगल होगा, इस पॉइंट पे देखिए इस पॉइंट पे कोई एंगल आ रहा है, लेकिन जैसे इस पॉइंट पे आएगा ये एंगल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में एंगल देखिए, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जब ये एंगल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जब मरकरी मान लो इस पॉइंट पे आ जाए तो फिर एंगल डिक्रीज हो जाएगा अपने पास, फिर एंगल कम हो जाएगा। यानी बेसिकली हो क्या रहा है, ये अपने पास एक लाइन है, ये है सन, ये है अर्थ, ठीक है, सन एंड अर्थ। जो ये प्लैनेट है बेसिकली क्या कर रहा है, इसके साथ ऐसे एंगल बना रहा है, ठीक है, ये समथिंग एंगल θ1 हो गया, फिर थोड़ा आगे चला गया तो फिर समथिंग लाइक θ2 हो गया, ठीक है, लाइक समथिंग θ2। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के बाद, लाइक दिस इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट जाने के बाद ये एंगल मैक्सिमम आ गया, और इसके बाद जब भी ये आगे इस पॉइंट पे जाएगा तो एंगल डिक्रीज हो जाएगा, यानी अब एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एंगल। अब अगला नेक्स्ट क्या हो जाएगा अपने पास, एंगल कम हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हुआ, कम हो गया आगे वाला। तो जो मैक्सिमम एंगल आया, मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम एंगल, राइट, लेट दिस इज समथिंग θ3, ठीक है, जो मैक्सिमम एंगल आया हम इसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जो मैक्सिमम एंगल आया, राइट। तो ये मैक्सिमम एंगल पे अपने पास क्या हुआ, अर्थ अगेन यहाँ पे मान लेते हैं हम, और जो मैक्सिमम अपने पास एंगल बना वो इस पॉइंट पे ऐसे मान लेते हैं, मैक्सिमम ऐसे मान लेते हैं, ये अपने पास ये प्लैनेट हो गया एम, राइट, और ये अपने पास अर्थ और सन का 1 AU डिस्टेंस हो गया, ठीक है। इस टाइम पे जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, मैक्सिमम एंगल जो बनेगा, इस एंगल का जो है नाम दिया गया अपने पास प्लैनेट्स इलोंगेशन। क्या नाम दिया गया इसका, प्लैनेट्स इलोंगेशन। θ3 इज लेट मैक्सिमम एंगल इज θ3, और इसको वैसे तो इसका स्टैंडर्ड नोटेशन एप्सिलॉन है, इस टाइप का है ई, ठीक है, θ3, और इसको क्या बोलोगे अपने पास, प्लैनेट्स इलोंगेशन। क्या बोला गया इसको, प्लैनेट्स इलोंगेशन। क्या बोला गया इसको, प्लैनेट्स इलोंगेशन बोला गया, राइट। तो मैक्सिमम एंगल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इस मैक्सिमम एंगल की देखो, ये प्लैनेट इस पॉइंट पे यहाँ पे भी होगा, जब हम ये बनाएंगे तो एंगल अपने पास ये कम बनेगा, लेकिन इसे नेक्स्ट पॉइंट पे अपने पास एंगल क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और जब ये मैक्सिमम जब अपने पास ये एंगल ऑफ इलोंगेशन होगा, इस टाइम पे दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, ये वाला, यानी सन के साथ मरकरी जो एंगल बना रहा है और अर्थ के साथ वाली लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है वो अपने पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कोपरनिकस ने कहा, ठीक है, ये क्या कहा, किसने कहा, ये कोपरनिकस ने कहा, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट अपने पास टेंजेंट होगा, देखिए ये इस सर्कल का रेडियस है, और ये क्या बनेगा अपने पास, टेंजेंट और रेडियस दोनों कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, टेंजेंट और रेडियस कैसे होते हैं, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, एंड दिस होल थिंग इज लुक लाइक ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। ये वाला डिस्टेंस, ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज 1 AU है,
ये वाला डिस्टेंस हम x मान लेते हैं, x के बारे में हमें नहीं पता, राइट। x हमें कैलकुलेट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन मर्करी एंड सन, ठीक है। m वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन s एंड m। तो x s और m के बीच में अपने पास क्या मान लिया हमने, x, वी हैव टू फाइंड आउट x एंड दिस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अपने पास क्या होगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए क्या बनेगा। हमें पता क्या है 1 AU, हाइपोटेन्यूज पता, निकालना क्या है x, वी हैव टू फाइंड आउट x, पता क्या है अपने को 1 AU। तो क्या बना अपने पास, देखिए दिस इज द एंगल, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है अपने पास, साइन थीटा। साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा पे e, राइट। और x अपने को कैलकुलेट करना, 1 AU की वैल्यू पता है, और मैक्सिमम इलोंगेशन हम मेजर कर लेंगे बाय यूजिंग लेजर, वट एवर द मेथड वी हैव, राइट। कोई भी मेथड हो उस मेथड के हिसाब से हम एंगल मेजर करेंगे। e की वैल्यू हमारे पास है, 1 AU की वैल्यू हमारे पास है, तो x यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा अपने पास। तो x अपॉन में 1 AU इज इक्वल टू साइन e, 1 x अपॉन में 1 AU इज इक्वल टू साइन e, ये आ जाएगा अपने पास। और यहाँ से हम इन प्लैनेट की जो है डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो कौन से प्लैनेट्स की हमने डिस्टेंस निकाली अभी, इंफीरियर प्लैनेट्स की। कोपरनिकस का जो मेथड अवेलेबल है वो सिर्फ इंफीरियर प्लैनेट्स के लिए अवेलेबल है, हम सिर्फ इंफीरियर प्लैनेट्स की यहाँ पे बात करेंगे, राइट। और यदि हमें सुपीरियर प्लैनेट्स की बात करनी हो तो सुपीरियर प्लैनेट्स का भी डिस्टेंस मेजर किया जा सकता है, बट इस मेथड से मेजर नहीं किया जाएगा। सुपीरियर प्लैनेट्स का जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो केपलर लॉ से किया जाएगा, ठीक है। किससे किया जाएगा अपने पास, केपलर्स लॉ। इन लॉ को हम डिटेल में स्टडी करेंगे अपने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। अभी बस सिंपली इसका हम इस लॉ का सिर्फ जो एक लॉ है, ठीक है, केपलर्स के अपने पास 3 लॉ हैं, प्लैनेटरी मोशंस के 3 लॉ हैं, और इसका सिर्फ हम एक लॉ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज थर्ड लॉ प्लैनेटरी मोशन, राइट। और थर्ड लॉ अपने पास क्या कहता है, थर्ड लॉ ये कहता है जैसे ऑर्बिट्स अपने पास सर्कुलर सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, और सभी अलग अलग प्लैनेट्स के हैं, ठीक है। सेंटर पे अपने पास सन लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस पे आप कोई प्लैनेट m कंसिडर कर लो, इस पे प्लैनेट कोई e कंसिडर कर लो आप, ठीक है। तो वो क्या कहता है, कोपरनिकस कहता है, सॉरी केपलर क्या कहता है, केपलर कहता है कि यदि ये प्लैनेट यहाँ से स्टार्ट होकर पूरा अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, ये रेवोल्यूशन कंप्लीट किया कितने टाइम में, कुछ टी वन टाइम में, कितने टाइम में कंप्लीट किया इसने, T1 टाइम में। और इस प्लैनेट का जो रेडियस है, वैसे तो सेमी मेजर एक्सिस बोलता है, लेकिन अभी इसको हम रेडियस लेके चलेंगे। सेमी मेजर एक्सिस क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन में। इसका रेडियस है R1, ठीक है, समझ पा रहे हो आप इस चीज़ को। यदि अर्थ है, अर्थ प्लैनेट एक सन के चारों ओर किसी सर्कुलर ऑर्बिट में अपना राउंड कंप्लीट करता है, और राउंड कंप्लीट करता है कितने टाइम में, T1 टाइम में, और इसका रेडियस कितना है इस पाथ का, R1, ठीक है। तो कहता है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विद द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, और हेयर यू कैन से रेडियस, ठीक है, हेयर यू कैन से द रेडियस। सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो T1 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 क्यूब, T1 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 क्यूब। अब कोई भी इंफीरियर प्लैनेट है तो ये अर्थ हो गया। अब हम नेक्स्ट वाले ऑर्बिट में कोई प्लैनेट लाइक हम जे प्लैनेट लेते हैं यहाँ पे, राइट, दिस इज सम काइंड ऑफ जे प्लैनेट, राइट। तो जे प्लैनेट का जो ऑर्बिट रेडियस है वो समथिंग कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा, राइट। और ये जो जितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है अपने पास, जितने टाइम में पूरा ऑर्बिट कंप्लीट कर रहा है अपने पास, सर्कुलर कंप्लीट कर रहा है, सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर रहा है, उस टाइम को हमने क्या मान लिया, T2 टाइम मान लिया। तो केपलर के अकॉर्डिंग अपने पास अर्थ के लिए T1 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 क्यूब हो जाएगा, और जुपिटर के लिए अपने पास, या फिर प्लैनेट जे के लिए अपने पास क्या हो जाएगा, T2 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 क्यूब, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों में आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कोई भी ऐड कर दो, ठीक है। T1 स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग के R1 क्यूब, ठीक है, एंड T2 स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग के R2 क्यूब। कांस्टेंट सेम आएगा, कांस्टेंट अलग अलग नहीं होंगे, क्योंकि अपने पास सेम लो यूज़ कर रहे हैं हम, सेम लो। जैसे हमने 10th क्लास में V इज इक्वल टू आई आर, जब भी हमने ओम्स लो यूज़ किया तो हर बार प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या यूज़ किया था, R यूज़ किया था। तो अब केपलर्स लो यूज़ कर रहे हैं, तो जब भी केपलर्स लो यूज़ करें तो हर बार सेम कांस्टेंट होगा, सेम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा। आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दें तो T1 स्क्वायर अपॉन में T2 स्क्वायर इज इक्वल टू के R1 क्यूब अपॉन में के R2 क्यूब, ठीक है। के से के कैंसिल हो जाएगा। अपने को देखो अर्थ का टाइम पीरियड पता है अपने पास, दैट इज ऑलमोस्ट 365 डेज और 365.25 डेज, ठीक है। जुपिटर का भी पता है अपने पास टाइम पीरियड, हमें पता क्या नहीं है, वी डोंट नो अबाउट द R2, वी हैव टू फाइंड आउट द R2, देन बाय यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन फाइंड आउट द R1 R2 T1 स्क्वायर, ठीक है। we have to find out R2, right? So the R2 will, okay, we have to find out R2, so this whole calculation becomes R2
क्यूब इज इक्वस टू T2 स्क्वेयर अपॉन में T1 स्क्वेयर इंटू R1 क्यूब। ठीक है, आप सिर्फ R2 रखना चाहो तो रख सकते हो, T1 स्क्वेयर अपॉन में T2 स्क्वेयर। ठीक है, बाहर अपने पास क्या आ जाएगा R1। दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द इन्फीरियर प्लानट, राइट। इन्फीरियर प्लानट कौन से प्लानट के बीच में होगा, सॉरी फर्दर सॉरी सुपीरियर प्लानट के बीच में, किसके होगा, सुपीरियर प्लानट के बीच में। तो सुपीरियर प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करेंगे केपलर्स लॉ से, और इन्फीरियर प्लैनेट का डिस्टेंस हम मेजर करेंगे किससे, कोपरनिकस मेथड से। किससे मेजर करेंगे हम, कोपरनिकस मेथड से। ठीक है, ये अपने पास लास्ट डिस्टेंस मेजर करने के कुछ एक तरीके थे, पैरेलैक्स मेथड, कोपरनिकस मेथड एंड केपलर्स लॉ। ठीक है, ये सारे लास्ट डिस्टेंसेस के लिए है हमें, यदि प्लैनेट्स का डिस्टेंस यदि अपने को मेजर करना हो, जिसमें हम एक्चुअली अप्रोक्सीमेशन ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से हमें उसी टाइप के लॉ को यूज़ करना होता है। हम ऐसा कोई यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, लाइक सेंटीमीटर स्केल यूज़ नहीं कर सकते हम यहाँ पे, राइट। लाइक हमें एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट, हम किलोमीटर स्केल भी रेयरली यूज़ कर पाएंगे यहाँ पे। तो हमें कुछ ऐसे मेथड इन्वेंट करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मेजर टेप, अर्थ से मेजर टेप पकड़ा और सन तक ले गए तो हमने डिस्टेंस देख लिया, ऐसा नहीं हो पाएगा, यू नो दिस थिंग वेरी वेल। तो ऐसे हमें कुछ नॉन और अननोन मेथड जो भी अपने पास नेचर में फिनोमिना ऑलरेडी हो रहे हैं, उन्हीं फिनोमिना से हमने कुछ ऐसे मेथड निकालने पड़े जिससे हम वो डिस्टेंसेस को मेजर कर पाएँ। और जिस अप्रोक्सीमेशन की हम बात कर रहे हैं कि अपने पास अप्रोक्सीमेटली हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, जो डिस्टेंस करने का मेथड है, ठीक है, जो भी डिस्टेंस मेजर करने का मेथड है, चाहे वो केपलर्स लॉ हो, ठीक है, चाहे वो अपने पास कोपरनिकस मेथड हो, चाहे वो पैरेलैक्स मेथड हो, ये मेथड ऑलमोस्ट अपने पास सही है। यदि सही नहीं होते तो आई डोंट थिंक सो कि आज हम मार्स पे पहुंच पाते। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि हम मून पे पहुंच पाते। आई डोंट थिंक सो कि हम इवन किसी भी हम बेसिक यदि हम बात करें दूसरे प्लैनेट्स का डिस्टेंस का पता लगा पाते हैं। तो ऑलमोस्ट अपने पास वो तरीके के हैं, सही है। ठीक है, जिसकी वजह से हम वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाते हैं, और उस नॉन लॉज के बेस पे हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे, एक सेटेलाइट से दूसरे सेटेलाइट पे, एक पर्टिकुलर किसी लेवल पे सेटेलाइट को हम छोड़ पाते हैं। मे बी दोज मेथड्स आर नॉट एफिशिएंट एज मच एज इन कमिंग ईयर्स वी विल प्रोग्रेस अबाउट दैट। कि आने वाले सालों में जितना हम प्रोग्रेस करेंगे, हो सकता है वो आज के टाइम पे इतने अच्छे ना हो, इतने ठीक ना हो, बट दे आर डूइंग वेरी वेल नाउ इट इज़, राइट। तो ये अपने पास अभी तक ही हो चुके हैं। नेक्स्ट कुछ एक मेथड आपने पीछे 9th क्लास में डिस्कस भी किया होगा और देखा भी होगा, डिस्टेंस मेजर करने के, लाइक इको मेथड है हमें, लाइक कुछ लास्ट डिस्टेंस अपने को मेथड, सोनार यूज सुना होगा आपने, इको सुना होगा जो बैट के केस में है। तो लाइक यहाँ पे अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, साउंड, जो भी अपने पास साउंड है क्रिएट की जाती है, लाइक सामने ऑब्स्टेकल है, तो यहाँ से टकरा के अपने पास साउंड क्या करती है, वापस यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, इको मेथड अपने पास आ गया। तो टोटल डिस्टेंस, यदि हम ये डिस्टेंस क्या मान लें, डी डिस्टेंस यहाँ से मान लें, ये डिस्टेंस डी है, जिस टाइम पे इसको जनरेट किया गया और जिस टाइम पे इसको रिसीव किया गया, राइट। जिस टाइम पे जनरेट किया गया और जिस टाइम पे इस साउंड को रिसीव किया गया, वो टाइम इंटरवल अपने पास कितना गया, टी आ गया। ठीक है, तो इस टी टाइम में देखिए इसने डी डिस्टेंस इधर ट्रैवल किया है और डी डिस्टेंस इधर ट्रैवल किया है। तो बाय यूजिंग द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द स्पीड एंड डिस्टेंस, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस डी है, टाइम टी है, स्पीड यदि हम इसकी मान लेते हैं v इज़ द स्पीड है, v इज़ द स्पीड, और फॉर बेटर यू कैन कंसिडर द s इज़ द स्पीड ऑफ दिस साउंड। देन स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस ओवर टाइम अपने को मेजर करना है डिस्टेंस, लेकिन आप देखिए इस टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इधर गया साउंड, इधर वापस आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास 2d। वी हैव टू फाइंड आउट d, द वैल्यू ऑफ d बिकम्स d इज इक्वल टू s इंटू टी बाई 2। ठीक है, तो ये आपने बेसिक मेथड है जो आपने 9th क्लास में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा। तो ये एज इट इज़ वही है, कोई अलग चेंज नहीं है अपने पास। नेक्स्ट अपने पास जो है वो लेज़र मेथड है। लेज़र जो है उसको हिट करवाया जाता है, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर किसी ऑब्जेक्ट से वापस आती है, उसको सेंस किया जाता है अपने पास। ठीक है, जाने का और वापस आने के टाइम को सेंस किया जाता है। तो देखिए लेज़र का काम भी ऑलमोस्ट यही है। तो यहाँ पे यदि अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से अपने पास लाइट का सोर्स है, ठीक है, यहाँ पे अपने पास लाइट का सोर्स है, तो क्या आ गया, यहाँ से अपने पास लाइट है वो जाएगी, इस ऑब्जेक्ट से टकराएगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। तो देखिए ये डिस्टेंस यदि अपने पास, इफ दिस डिस्टेंस इज d and speed of light we know very well that is c is the speed of light, speed of light, c is the speed of light, this is the object। ठीक है, ये अपने पास ऑब्जेक्ट है, c is the speed of light, d is the distance, और जितने टाइम में अपने पास रिसीव किया वो अपने पास टाइम क्या है, t है। देन by using this basic formula we will be able to find out that relation that will be equal to distance is equal to same रहेगा अपने पास c into t upon में 2, राइट। ये रहेगा अपने पास c is the speed of light।
ठीक है, पहले जो अपने पास साउंड वाले केस में था वहाँ पे स्पीड हमने s मान ली थी, यहाँ पे अपने को स्पीड c एंड द वैल्यू ऑफ c इज यू नो वेरी वेल, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट यदि हम बात करें इसी में लेजर की फुल फॉर्म यदि हम बात करें तो लेजर की फुल फॉर्म भी काफ़ी बार आ जाती है अपने पास, LASER की बात करें तो लेजर की फुल फॉर्म अपने पास होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन, light amplification by stimulated emission of radiation, emission of radiation, LASER, ठीक है। तो ये अपने पास लेजर की फुल फॉर्म आ गई, राइट। फिर आपने रडार मेथड भी डिस्कस किया होगा 9th क्लास में, तो सेम है अपने पास, डिस्टेंस विल बी द d/2 हो जाएगा, और रडार की फुल फॉर्म भी आपको पता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो आप रडार की भी बात कर सकते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये अपने पास कुछ बेसिक तरीके हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंसेस मेजर करने के काम आते हैं, लेज़र से हम लार्ज डिस्टेंस में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लाइक वैक्यूम में अपने को मेजर करना हो तो नो डाउट लेज़र काम आएगी अपने पास। और सिमिलरली आपने सोनार के बारे में भी सुना होगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सेम है। हेयर R इज़ द रेडियो, यहाँ पे जो साउंड SO है वो सिर्फ साउंड है, बाकी साउंड नेविगेशन एंड क्या रहेगा, रेंजिंग, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, साउंड SONAR, ठीक है। तो ये अपने पास बेसिक डेफिनेशंस रहेंगी जिनके बारे में ऑलमोस्ट अपने पहले डिस्कस किया हुआ है, पहले हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो इसके साथ अपने पास जो डिस्टेंस मेजर करने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो अपने पास कंप्लीट होता है। लार्ज डिस्टेंसेस के बारे में, लाइक हमें समुद्र की जो है डेप्थ मेजर करनी है तो उसके लिए हम जो है साउंड नेविगेशन का जो हेल्प लेते हैं। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है अपने पास, जो सोनार वाले केस में है वो अपने पास जो साउंड की फ्रिक्वेंसी जो अपने पास वेव जो है वो यूज़ की जाती है, उसकी रेंज कितनी है, तो अपने पास उनको हम अल्ट्रासोनिक जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स या अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जो है हम उसको यूज़ करते हैं, वो अपने पास अल्ट्रासोनिक जो है साउंड वेव यूज़ करते हैं अपने पास। और उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है अपने पास, दैट इज़ फ्रिक्वेंसी वो होती है ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। और बेसिकली इफ़ यू राइट इट 20 किलो की जगह कितना आ जाएगा अपने पास 1000 एंड हर्ट्ज, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अपने पास कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 20,000 हर्ज से होनी चाहिए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। और उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं सी डेप्थ वगैरह इन चीज़ों को मेजर करने के लिए, को ऑब्स्ट्रक्शन मेजर करने के लिए। ये बेसिक अपने पास क्या है, चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट अपने पास है स्मॉल मॉलिक्यूल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की जो है, लाइक हमें रेडियस अपने को यदि मेजर करना हो, किसी एटम का यदि रेडियस मेजर करना हो, अप्रोक्सीमेट उसका अंदाज़ा लगाना हो, तो कैसे। तो इसके बारे में जो एवोगैड्रो है उसने एक छोटी सी हाइपोथेसिस, या नाउ स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल जो अपने पास डायमीटर है, डिस्टेंस है, उसको हम मेजर करेंगे अभी, ठीक है। तो उसमें अपने पास क्या है कि जो एवोगैड्रो है, एवोगैड्रो ने कोई एक हाइपोथेसिस दी, हाइपोथेसिस जस्ट टर्म्ड आउट इन हिज ओन टर्म्स, ठीक है, कि अपने पास उस फॉर्मूले के बेस पे हम वो रेडियस ऑलमोस्ट जो है मेजर कर पाएंगे, ठीक है। दैट वाज द हाइपोथेसिस। तो उसने क्या कहा अपने पास कि मान लो कि अपने पास एक्चुअल वॉल्यूम कोई भी एटम की है, ठीक है, तो उसका जो 1 ग्राम एटम की एक्चुअल वॉल्यूम जितना भी है अपने पास, जैसे एक डिब्बा लेते हैं, ठीक है, एक क्यूब ले लेते हैं, एक क्यूब हमने कंसिडर कर लिया, और इस क्यूब की जो वॉल्यूम है अपने पास, ठीक है, वो कोई भी अपने पास टोटल वॉल्यूम कह रहा हूँ, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस गाय, दिस क्यूब इज टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब इज वी, टोटल वॉल्यूम। यानी आप इसके अंदर पानी डालोगे तो कुछ वी वॉल्यूम वाला पानी आ सकता है, ठीक है, या फिर एयर है जो इसके अंदर वो वी वॉल्यूम वाली एयर। तो एवोगैड्रो ने क्या कहा, यदि इसके अंदर हम एटम्स भर दें, ठीक है, तो नो डाउट एटम्स अपने पास कैसे हैं, स्फेरिकल हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल है तो अपने पास क्या होगा, जब वो कॉन्टैक्ट में हो तो उनके बीच में थोड़ा बहुत गैप रहेगा, राइट। तो बोलता है जैसे अपने पास एटम ऐसे हमने स्टैक किए इसके अंदर, है ना, तो जो गैप रहेगा,
एक्चुअल वॉल्यूम का कितना अपने पास करेगा, देखिए टोटल वॉल्यूम V है, तो जो एटम एटम है, सिर्फ एटम है, इन्होंने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, आप इस चीज़ को समझिए। लाइक एक डिब्बा है, एक डिब्बे के अंदर आपने बॉल्स डाल दी बहुत सारी, ठीक है, उस डिब्बे का एक्चुअल वॉल्यूम आप समझ लो कि अपने पास जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ऐसा सोच लो, या फिर 1 मीटर क्यूब सोच लो आप। 1 मीटर क्यूब अपने पास क्या है, उस डिब्बे का वॉल्यूम है। उसके अंदर बहुत सारे आपने मार्बल्स ले लो चाहे आप, ठीक है, और या फिर आप बॉल्स ले लो, जो भी आपको लेनी है, तो आपने उसके अंदर बहुत सारी बॉल डाल दी, राइट। तो बहुत सारे बॉल डालने के बाद क्या होगा अपने पास कि जो बॉल्स के बीच में गैप है वो तो खाली रहेगा, और एक्चुअल वॉल्यूम को जो बॉल ने ऑक्यूपाई किया है, तो एवोगाड्रो ने क्या कहा कि एवोगाड्रो ने कहा कि जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय जो 1 ग्राम एटम है ना, 1 ग्राम एटम, या फिर इसके अंदर आपने 1 ग्राम, जो 1 ग्राम एटम 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस डाल दिया आपने, तो कितना ऑक्यूपाई करेगा, इस टोटल वॉल्यूम का सिर्फ 2/3 ऑक्यूपाई करेगा, राइट। टोटल वॉल्यूम का कितना ऑक्यूपाई करेगा, 2/3 ऑक्यूपाई करेगा। टोटल वॉल्यूम यदि हम V मान लेते हैं, तो इसका 2/3 वॉल्यूम जो है, 2/3 V है ना, इसका 2/3 V जो है वो कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, वो एटम्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। बाकी सारा 1/3 जो है वो वैकेंट स्पेस है। 1/3 क्या है अपने पास, वैकेंट स्पेस है, खाली स्पेस है। यानी इसको यदि आप ऐसे डिवाइड कर दे 2/3 बाई एटम प्लस 1/3, तो टोटल अपने पास क्या बन जाएगा, V बन जाएगा। टोटल अपने पास कितना बन जाएगा, V बन जाएगा, राइट। तो 1/3 स्पेस है वो खाली रहेगा, और 2/3 वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई किया जाएगा किसके थ्रू, एटम्स के थ्रू। किसके थ्रू, एटम्स के थ्रू। और इस हाइपोथेसिस को यूज़ करके, इसी हाइपोथेसिस को यूज़ करके हम जो है एटम्स का रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अजम्पशन हम ये मानेंगे कि एटम जो है वो परफेक्टली स्फेरिकल इन शेप है, ठीक है। एटम्स आर परफेक्टली स्फेरिकल इन शेप, एटम्स विल बी स्फेरिकल, ये पहली अजम्पशन अपने पास, राइट। स्फेरिकल होने चाहिए एटम, फिर तभी हम स्फीयर की वॉल्यूम का जो है वो अंदाज़ा लगा पाएंगे, फॉर्मूला लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये डिब्बा है, इस डिब्बे के अंदर आप कोई भी सब्सटेंस, आप मान लो कि 1 ग्राम हमने सब्सटेंस है वो ऐड किया है इसके अंदर, ठीक है। 1 ग्राम सब्सटेंस क्या किया हमने, ऐड किया है, तो गिवन मास अपने पास कितना होगा सब्सटेंस का, 1 ग्राम। मोलिकुलर जो मोलिकुलर मास है, जो भी सब्सटेंस हमने ऐड किया, लेट द मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज दिस, राइट। तो मोलिकुलर मास अपने पास आ गया m आ गया, और अपने पास जो गिवन मास है वो कितना आ गया, गिवन मास आ गया 1 ग्राम आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स अपने पास कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास, यानी 1 अपॉन में m, ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करें, अपने पास 1 ग्राम में नंबर ऑफ एटम इज n, नंबर ऑफ एटम को हमने क्या मान लिया, n मान लिया, और नंबर ऑफ एटम क्या हो गए, मोल, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ मोल 1 अपॉन में m इंटू एवोगाड्रो नंबर, दैट विल बी इक्वल्स टू Na अपॉन में m, मोलिकुलर मास। यानी 1 ग्राम में, आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, कि 1 ग्राम में अपने पास 1 ग्राम ऑफ दिस सब्सटेंस में इतने नंबर ऑफ क्या आ गए अपने पास, एटम आ गए, ठीक है। क्या आ गया अपने पास, Na अपॉन में m, इतने नंबर ऑफ क्या आ गए अपने पास, एटम्स आ गए। n इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ दिस सब्सटेंस। अब क्या करना है, अब अपने को टोटल वॉल्यूम देखना है, भाई जो इतने सारे एटम है, इतने सारे जो एटम है, इनका वॉल्यूम कितना होगा 1 ग्राम में। तो वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, क्या माना हमने, स्फीयर माना है। स्फीयर माना है तो उसका रेडियस क्या, रेडियस मानना पड़ेगा अपने को। रेडियस क्या मान लिया हमने, कैपिटल आर मान लो, ठीक है। रेडियस हमने क्या मान लिया, उसका कैपिटल आर मान लिया। तो क्या होता है अपने पास 4/3 पाई r³, ये एक एटम का है, राइट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, टोटल एटम कितने हैं, टोटल वॉल्यूम बाय एटम, टोटल वॉल्यूम बाय एटम, टोटल वॉल्यूम बाय एटम कितने हैं अपने पास, टोटल नंबर ऑफ एटम Na अपॉन में m इंटू ये टोटल नंबर ऑफ एटम आ गए, इंटू अपने पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। सो ये 1 ग्राम ऑफ एटम जो थे, 1 ग्राम ऑफ एटम सब्सटेंस, जो 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस था अपने पास, उस सब्सटेंस से ठीक है ना, जो अपने पास सब्सटेंस 1 ग्राम सब्सटेंस जो हमने इसके अंदर डाला था, उस 1 ग्राम सब्सटेंस में जो एटम्स के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया गया वो ये है, राइट। समझ पा रहे हो आप इस थिंग को। और इस सब्सटेंस की जो टोटल वॉल्यूम है वो कितनी है, V है ना। इस सब्सटेंस की टोटल वॉल्यूम कितनी है, V है। यानी आप यूँ समझो, डिब्बे के अंदर हमने एयर डाली, इस डिब्बे के अंदर क्या डाली हमने, एयर डाली। एयर का वॉल्यूम V था, एयर का वॉल्यूम कितना, V था। लेकिन अभी एयर के एटम से हम बेसिकली मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। चलो, जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर, ठीक है, आप मॉलिक्यूल्स को एटम स्टडी कर सकते हो। एयर एटॉमिक नहीं है, इसलिए मैं उसको मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ। तो जो एयर उसके अंदर, उस डिब्बे के अंदर है, यदि कोई भी एटॉमिक एयर की बात कर लेते हैं हम, एटॉमिक गैस की बात कर लेते हैं हम, जैसे हम हीलियम की बात कर लेते हैं, जैसे हीलियम उसके अंदर हमने डाला है, तो 1 ग्राम ऑफ हीलियम उस डिब्बे के अंदर डाला हमने, ठीक है। और उस डिब्बे के अंदर एटम ने स्पेस कितना ऑक्यूपाई किया, ठीक
ठीक है, उसने एटम्स ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, तो उस डिब्बे का 2/3 स्पेस जो है ऑक्यूपाई किया, यानी 2/3 स्पेस ऑफ दैट डिब्बा, है ना। वी ये नॉन वैल्यू है अपने पास, ये अननोन नहीं है, नॉन वैल्यू है वी। 2/3 ऑफ दिस गाय इज इक्वल टू एन ए अपॉन में एम 4/3 पाई आर क्यूब, यानी ये जो अपने पास पूरा जो वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम सिर्फ एटम एटम ऑक्यूपाई कर रहे थे, और एटम एटम के ऑक्यूपाई करने के बाद, सिर्फ एटम्स के ऑक्यूपाई करने के बाद, ये एवोगाड्रो की हाइपोथेसिस हमने अप्लाई की। एवोगाड्रो ने क्या कहा कि एटम इतना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, इससे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, तो हमने इसको इसके इक्वल रख दिया। यहाँ पे अननोन टर्म सिर्फ कौन था, अपने पास आर था, तो आर के हिसाब से हमने इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से अपने पास फाइनल क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा अपने पास द रेडियस, राइट। हम यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे, द रेडियस ऑफ द एटम, राइट। एटम का रेडियस हम यूज कर लेंगे। आप v का वैल्यू पुट करना चाहो तो v का वैल्यू पुट कर सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी अपने पास, डेंसिटी ऑफ द गैस इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, और मास अपने पास कितना है, 1 है, तो अपने पास 1 अपॉन में v हो जाएगा, v की वैल्यू 1 अपॉन में रो हो जाएगी। आप ये वाला यूज़ करना चाहो तो ये यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज हाउ वी कैन एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द एटम्स, राइट। तो ये अपने पास कुछ मेथड्स हो गए हैं, ऑलमोस्ट लेंथ मेजरमेंट के सारे मेथड हो चुके हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो मास मेजरमेंट के मेथड डिस्कस करेंगे।